नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। चर्चाओं की शुरुआत करेंगे प्रसंगस में सबसे पहले झारखंड की। झारखंड में जैसा कि पिछले 1 महीने से चर्चाओं में चल रहा था कि ईडी की कार्रवाई से वहाँ के झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो बचना चाह रहे थे। लेकिन पिछले 1 सप्ताह में इस प्रकार की गतिविधियां बड़ी तेजी आई कि जिसको लेकर के उनको ये आभास हो गया कि अब उनका गिरफ्तार होना निश्चित लग रहा है। तो उन्होंने तभी से अपने उत्तराधिकारी की शुरुआती तौर पर कल्पना शुरू की। सबसे पहले उनकी खुद की पत्नी कल्पना सोरेन को वो मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, जिसको लेकर 2 बार गठबंधन के साथ में, गठबंधन के विधायकों के साथ में उन्होंने बैठक भी की। लेकिन कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जाने पर उन्होंने चंपई सोरेन को वहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी महागठबंधन में उनका नाम रख दिया, जिसको लेकर के और चंपई सोरेन ने राज्यपाल को दावा पेश किया। राज्यपाल से मिलने गए तो राज्यपाल ने कहा नहीं, केवल 5 लोग मुझसे मिल सकते हैं। 5 लोग जब मिले तो उन्होंने दावा पेश कर दिया, लेकिन राज्यपाल ने उनको निमंत्रण पत्र अभी तक नहीं दिया है, जिसको लेकर के अब विपक्ष ने आरोप लगाया कि अब हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत हो गई है। बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत कर रही है। विधायक दल बीजेपी की भी कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन कल 1:30 बजे समझा जाता है कि रांची में भाजपा के विधायक दल की भी बैठक हो सकती है। इसी बीच में अब जो सोरेन के समर्थक विधायक हैं, जिसमें आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, खुद की पार्टी के हैं, ऐसे लगभग 38 से 39 विधायकों को 2 चार्टर विमान से हैदराबाद ले जाया गया है। आज शाम को सभी जो 38-39 विधायक हैं वो रांची एयरपोर्ट पे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से उनको हैदराबाद ले जाया गया, क्योंकि हैदराबाद में तेलंगाना की सरकार है। तो वहाँ जिन विधायकों को भेजा गया है, मतलब कुल मिला के इसको बाड़ेबंदी भी कहा जा सकता है। तो बाड़ेबंदी में जो विधायक होंगे उनसे कोई भी संपर्क नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में समर्थन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। अब लगता ये है कि जब बहुमत है इनके पास में, 39 एमएलए इनके पास में, तो बहुमत के बावजूद भी सरकार नहीं बन पा रही है। तो इसको लेकर के प्रियंका गांधी ने भी एक्स ट्वीट पर अपने हैंडल पे ट्वीट करके कहा है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। सरकार का मतलब केंद्र सरकार से भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया कि जनादेश को कुचल के रखा जा रहा है, जिसको लेके उन्होंने कहा कि जब बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी एनडीए से मुख्यमंत्री बन रहे थे, उन्होंने दावा पेश किया तो उनको तुरंत बुला लिया गया। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हो रहा है, तो यह सब कुछ जो है एक तरह से जनादेश को कुचलने की कोशिश उन्होंने आरोप लगाया है। बात कर लेते हैं केंद्र ने जो आज अंतरिम बजट, क्योंकि मई में, अप्रैल मई कभी भी लोकसभा के चुनाव होंगे, तो ऐसे में सरकार ने अंतरिम बजट आज पेश किया, जो लेखानुदान के माध्यम से किया जाता है उसमें। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह है अंतरिम बजट नहीं होकर के और चुनावी बजट है ये। तो उसमें जो मुख्य रूप से बातें हैं, इसमें टैक्स प्रणाली में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री किए जाने की घोषणा की गई है। 4 करोड़ किसानों को किसान फसल बीमा योजना का लाभ देने की बात की गई है। किसानों के लिए एमएसपी भी बढ़ाई गई है। अगले 5 साल में गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाए जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से सार्वजनिक परिवहन के लिए बड़े स्तर पर ई बसों को भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाने का भी सीतारमण ने प्रस्ताव रखा है। पर्यावरण के मामले में अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री एक योजना शुरू करने की भी बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने लखपति दीदी, जो मध्य प्रदेश में मामा शिवरंजन
शिवराज सिंह चौहान ने जो वहाँ योजनाएँ की थी महिलाओं के लिए, तो अब ये लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर 2 करोड़ से बढ़ा के उनकी संख्या 3 करोड़ किया जाएगा। ये प्रस्तावित किया गया है। मतलब करीब 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद की जाएगी। 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के सामाजिक आर्थिक परिवेश में लाने का बदलाव किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर के अब विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया है और आपस में भी उलझ रहे हैं। राजस्थान में भी राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में बहस हुई है ट्विटर के माध्यम से। बात कर लेते हैं प्रमोद कृष्णन की। प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी के खास माने जाते हैं, लेकिन उनका एक कार्यक्रम उनके आश्रम में होने जा रहा है। कल्की धाम आश्रम में उत्सव हो रहा है, जिसको लेकर के आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनको निमंत्रण पत्र दिया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री मोदी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जिससे आचार्य प्रमोद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कि कोरोना की। तो कोरोना अब राजस्थान में फिर से बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 नए केस आए हैं और कुल एक्टिव केस की संख्या 15 हो गई है। उत्तराखंड में अब यूसीसी को लेकर के शीघ्र ही कोई निर्णय हो सकता है। यूसीसी को लेकर के काफ़ी विवाद भी रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लेकर के एक समिति बनाई गई थी, उस समिति द्वारा पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और कल मुख्यमंत्री धामी को वह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो रिपोर्ट सौंपने के बाद में हो सकता है कि कैबिनेट में फैसला लेके उसको आगे परिणित कर दिया जा सके। राजस्थान में आरपीएससी चेयरमैन ने बड़ा कदम उठाते हुए 3 सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार जो तहसीलों में रजिस्ट्री का काम करते हैं, उनको निलंबित कर दिया। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के और वहाँ दस्तावेजों का पंजीयन किया, जिसको लेकर के अब ये तीनों सब रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। बात करते हैं ईडी की। तो बीसीसीआई के पूर्व जो चेयरमैन रहे हैं अध्यक्ष श्रीनिवासन, उनके 3 ठिकानों पर जो है ईडी की कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई है, जिसमें फेमा का उल्लंघन करने के मामले में मुख्य रूप से उनके दिल्ली और चेन्नई कार्यालय में आज तलाशी ली जा रही है। बात करते हैं जो बिहार झारखंड का बिरसा मुंडा जेल है उसकी। तो बिरसा मुंडा जेल में 3 मुख्यमंत्री वहाँ जेल के अंदर बंद हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने बिरसा मुंडा जेल का उस समय उद्घाटन किया था जब ये बिहार में ही आता था, लेकिन चारा घोटाले में उनको उसी जेल में बंद होना पड़ा। इसी तरह मधु कोड़ा जो है मुख्यमंत्री झारखंड के, वो भी उसमें बंद रहे। और अब हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो आज उनको एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। 10 दिन का उनका रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने रिमांड का आदेश सुरक्षित रखते हुए उनको 1 दिन की न्यायिक हिरासत की लिए आदेश दिया और 1 दिन की न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा जेल में रखा जाएगा रात को। अब उनकी रात कैसे निकलती है वो तो कल ही कुछ पता चल पाएगा। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के इस प्रसंग को विराम देने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी बात बता देते हैं कि भजनलाल शर्मा रोज किसी न किसी रूप में अपनी गतिविधियां बढ़ाए जा रहे हैं। आज उन्होंने वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टरों, एसपी, रेंज आईजी और एसडीएम लेवल तक के अधिकारियों, तहसीलदार के अधिकारियों की एक वीसी भी ली। वो आपको वीडियो भी दिखाएंगे, चित्र भी दिखाएंगे कि जिसमें उन्होंने उनको स्पष्ट निर्देश दिए अधिकारियों को कि किस प्रकार से उनकी सरकार की मंशा है काम करने की, आम लोगों तक उनको सहायता पहुंचाने की। तो ये सब सारी बातें हैं जिसको लेकर के आज के प्रसंग में मैंने आपके सामने रखी है।
चलते चलते बात कर लेते हैं ज्ञानव्यापी मामले में। तो ज्ञानव्यापी मामले में 30 वर्ष की प्रतीक्षा कल देर रात मतलब आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो गई, जहाँ वहाँ हर हर महादेव के नारे गूंजे, पूजा हुई और जो झांकी दर्शन है, झांकी दर्शन को आम लोगों के लिए वहाँ खोल दिया गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह बात स्वीकार नहीं की है। उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, तो आज उन्होंने 15 दिन के लिए रोक लगाने की मांग की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निर्णय सामने निकल करके आता है। नमस्कार।